बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और इन विचारों का उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, जीवन के अर्थ को जानें, जीवन जीने का सही सलीका समझें। भाइयों बहनों, हमारे देश में अनेकों प्रकार के त्यौहार हैं, अनेकों प्रकार के व्रत कथाएं प्रचलन में हैं और उस व्रत कथाओं में कहीं करवा चौथ है, कहीं दीपावली में लोग व्रत रखते हैं, कोई निर्जला व्रत रखता है। तो उसी में एक व्रत आता है एकादशी का, जो हर महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और इस बार भी एक एकादशी का, जो कृष्ण पक्ष का एकादशी आ रही है 9 तारीख को, उस एकादशी के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। उस एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। आज चर्चा का विषय वो रहेगा। फिर कभी और भी लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, उन पे भी विचार करेंगे, लेकिन आज हम इस पे चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, कामिका एकादशी, कामिका का अर्थ होता है अनंत कामनाएं। कामनाएं जो कभी पूर्ण नहीं हो पाती, इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं जीव की, जिसके कारण जीव शिव से नहीं मिल पाता, जीव परमात्मा में नहीं मिल पाता और अपने आप को जैसे नदी समुद्र में मिलने के बजाय कई मारुस्थल में जा कर के अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, अपने अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। ऐसे ही जीव है। कामिका का अर्थ अनंत कामनाएं, ऐसी कामनाएं जो आपके जीवन को मारुस्थल की ओर ले जा रही है, आपके जीवन रूपी नदी को मारुस्थल की ओर ले जा करके राम रूपी सागर में न मिला करके, नारायण रूपी सागर में न मिला करके वो आपको अनंत दुख देना चाहती है, अनंत प्रकार के दुखों को भोगने के लिए आपको विवश कर सकती है। तो कामिका एकादशी, जिसका अर्थ होता है अनंत कामनाओं को भगवान श्री चरणों में समर्पित कर देना। क्योंकि इंसानी मन ही ऐसा है, इंसान का जीवन जीने का सलीका ही कुछ इस प्रकार का बन गया है कि उसके भीतर कामनाएं प्रबल हैं। कामनाओं का कोई और छोर नजर नहीं आता। एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपका मन काम करता है और उस मन पे कामनाएं हावी होती है। एक बार एक व्यक्ति, एक राजा किसी संत के पास गया जो बड़ा बेचैन था, और राजा की बेचैनी ये थी कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, असंतुष्टि महसूस होती है, बड़ा परेशान है। और वो एक संत के पास पहुंचा, महात्मा के पास पहुंचा। तो महात्मा ने, क्योंकि पुराने जमाने में आश्रम तकरीबन नदी किनारे में होते थे, तो महात्मा जी ने घड़ा दिया, कहा कि राजन ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। राजा ने पूछा कि मेरी ये बेचैनी कब खत्म होगी, मेरी ये तृष्णाएं कब शांत होगी, मैं बेचैन रहता हूं, मुझे लगता किसी चीज की कमी है। महात्मा जी ने कहा कि जाओ पहले ये पानी का घड़ा जो है भर के लेके आओ। और राजा नदी किनारे जाता है, पानी का घड़ा भरता है। जब तक वो महात्मा जी के पास पहुंचता है, वो घड़ा, पानी उसके अंदर सूख जाता है। दोबारा जाता है, दोबारा पानी भरता है, फिर महात्मा जी के पास लेके आता है, फिर उसके अंदर पानी सूख जाता है। कई बार उसने पानी लेकर के आया, लेकिन बार बार देखा कि घड़े के अंदर पानी सूख जाता है। उसने कहा, महाराज जी कैसा घड़ा आपने दिया, ये भरता ही नहीं है। और भरता तुरंत सूख जाता है।
यहां तक पहुंचते पहुंचते सारा पानी इसका सूख जाता है। ये कैसा चमत्कारी घड़ा दिया आपने। महात्मा ने कहा ये घड़ा नहीं है, ये तुम्हारा मन है। ये तुम्हारा मन है जो कभी भरता ही नहीं है, ये सूखा ही रहता है। इसे और की हवस है, और आने दो, और इच्छाएं। लेकिन राजन एक बात समझ लो, इस अनंत इच्छाओं के फेर में पड़ के आप अपने जीवन को तबाह कर लोगे, बर्बाद कर लोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा इसी अहंकार में, इसी मद में अपने जीवन को नाश कर लिए, जीवन को सर्वनाश कर लिए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर अनंत इच्छाओं की कामनाओं से बाहर निकलना है तो एक भगवान श्री हरि के चरणों का सहारा ले लीजिए, जहां समस्त इच्छाओं को त्याग आप अनंत में विश्राम करेंगे। क्योंकि भगवान श्री हरि को अनंत शयनम भी कहा जाता है, अनंत में शयन करने वाला। तो कुछ इसी प्रकार की उपदेश को लेकर के, कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर कामिका एकादशी आती है इस सावन महीने में, कृष्ण पक्ष में। इस कामिका एकादशी का उद्देश्य यही है कि जीव अपने अनंत इच्छाओं के फेर से निकल परमात्मा रूपी सागर में समा जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के लिए पहुंचने के लिए, परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिसके लिए जीवन मिला है, भाई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। केवल और केवल नाम तेरा साथ जाने वाला है। इच्छाएं तुझे 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण करवा देगी। अनंत की यात्रा करने के बजाय अनंत 84 लाख योनियों में हमें फेरा मारना पड़ेगा। संतों ने कहा एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, मग मानवा चवारा लागता है। एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों चक्कर मारने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। और वो जीवन भी जो सीमित समय है, जीवन का ऐसा नहीं कि अनंत समय तक आप जीवित रहेंगे। जीवन का एक लिमिट तय किया गया है और इस तय सीमा में आपको अनंत ईश्वर तक पहुंचना है और उस पर आपकी इच्छाएं अनंत है। मन उसी में खेल करता है, मन उसी में बावरा हुआ रहता है। इसलिए कहा ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। मन के बारे में कहा कि तेरी अनरस रास रही है, माने ऐसे रसों को तू स्वाद ले रहा है जिसमें कोई रस नहीं है। तेरी हालत ठीक उस कुत्ते के समान है जो कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाता है, चबा चबा के अब हड्डी में कोई रस नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हड्डी चबा चबा के उसके दांतों के, स्वयं के दांतों से खून निकलने लग जाता है और वो खून जब उसकी कुत्ते की जीवा पे वो खून चढ़ता है तो उसको लगता है कि वाह वाह क्या रस आया, क्या आनंद आया, इतना देर मैंने हड्डी चबाई तो कुछ मुझे आनंद प्राप्त हो गया, है ना। और वो मूर्ख को ये नहीं पता कि वो हड्डी का रस नहीं है, वो उसके स्वयं का रक्त है, स्वयं का खून है। ठीक ऐसे जीव करता है। जीव अनंत कामनाओं के वशीभूत होकर के खूब भाग दौड़ करता है, लेकिन अनंत कामनाएं आपको एक दिन दुख के भव सागर में ले जाती हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि इंसानी जीवन गन्ने के समान है। ये कैसे गन्ने के समान है? गन्ना जैसे अपने आधार से अलग होता है, उसको छीला जाता है, छीलने के बाद लोग उसको खाते हैं, उसको चूसते हैं, चूसने के बाद थूक देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन हो जाता है। अगर मनुष्य ने जीते जी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, प्रभु की बंदगी नहीं की, प्रभु को प्राप्त नहीं किया, तो फिर इसकी हालत भी उस गन्ने की तरह होती है जो आधार से अलग हो गया और लोगों ने उसको छीला, रिश्तेदारों ने उसको छीला और खूब चूसा, खूब निचोड़ा, और जब वो रसहीन हो गया, स्वादहीन हो गया तो इंसान थूक देता है। ऐसे ही आपको जैसे गन्ने को थूक दिया, वैसे ही इंसान को भी शमशान घाट में फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। भाइयों बहनों, इससे ज़्यादा बड़ी गति है नहीं। इसलिए कामिका एकादशी अपने आप में ये संदेश लेके आती है कि आप अनंत कामनाओं के जो फेर है उस फेर से निकलें बाहर और अनंत कामनाओं को प्रभु श्री चरणों में समर्पित कर दें और एक श्री हरि, एक नारायण के चरणों का ध्यान करें, उसकी भक्ति करें, उसकी बंदगी करें, तभी आप इस अनंत के फेर से निकल सकते हैं। भाइयों बहनों,
क्योंकि कामिका एकादशी, एकादशी का अर्थ मैंने आपको पहले भी कई बार एकादशी के संदर्भ में मैंने समझाते हुए बताया है। 1 और 10, इसको कई जगह पे 11 भी बोलते हैं, 11 की पूजा भी करते हैं लोग। तो अगर मध्य प्रदेश तरफ जाओगे तो एकादशी को 11 कहा जाता है, 11 मतलब, और एकादशी का मतलब भी 10 और +1 एकादशी। अब एकादशी यहाँ 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां प्लस 1 मन, इन सब को पकड़ के लगाना है एक ईश्वर में, है ना। इन 10 को पकड़ के एक ईश्वर में लगाना है तो उसको एकादशी, असली एकादशी करते हैं, कहते हैं। और एक एकादशी आप लोग करते हैं, आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और भी तरह तरह के जो तरीके हैं लोग अपनाते हैं। लेकिन समझिए बात को, व्रत करना, उपवास करना ठीक है अपने जगह पे, गुरु महाराज जी ने कभी मना नहीं किया कि आप ना करें, आप करें, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ समझें। हमारा मन इन इंद्रियों को चलाता है। मन कैसे इंद्रियों को चलाता है? मन के भीतर तरह तरह के इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो सहारा लेता है आपकी इंद्रियों का, आंखों का, कानों का, मुख का, स्पर्श इंद्री का, स्वाद लेने के लिए जिह्वा का, कहीं जाना आना है, मनोरम जगह पे जाना है तो पैरों का, कुछ पाना चाहता है तो हाथों का। तो ये मन अनंत इच्छाओं को कार्य रूप देता है आपके इंद्रियों के द्वारा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इन सभी को आप पकड़ के एक ईश्वर में लगा दें। असल में एकादशी ये है, क्योंकि मन आपका साथी नहीं है, आपका बैरी है। देखिए, मन बैरी भी है, दोनों बातें हैं, मन बैरी भी है, मन आपका मित्र भी है। मन वो चाबी है जो ताले को खोल भी सकता है और ताले को बंद भी कर सकता है, लेकिन निर्भर करता है ये घूमेगा किस तरफ। चाबी एक तरफ घूमे तो ताला बंद है, और एक तरफ घूमे तो ताला खुल जाता है, मुक्ति है, मोक्ष। इसी प्रकार मन अगर ईश्वर की तरफ मुड़ गया तो मोक्ष है, मुक्ति है, अनंत ईश्वर के चरणों में लीन होने की परंपरा है, अनंत ईश्वर में समा जाना है। लेकिन दूसरी तरफ घूम गया, कामनाओं की ओर मुड़ गया, तो फिर क्या होगा? आपको अनंत दुख देने का कारण बन जाएगा। अनंत दुखों का कारण आपका ये स्वयं का मन बन जाएगा, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूटिए। बीचों बीच भवसागर के ले जाता है और आपको धक्का मार के गिरा देता है ना। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस पे मन अपनी इच्छाओं का खेल इन्हीं इंद्रियों के द्वारा करता है। यह उसके सेनाओं का काम करते हैं, और भगवान कहते हैं कि इन समस्त इंद्रियों को भगवान श्री के चरणों में समर्पित कर दें। और ये जैसे कि मैंने कहानी आपको शुरू में सुनाई थी कि इंसानी मन है, ये घड़ा, जैसे वो राजा का घड़ा वो जो भर के लाता था और महात्मा के पास आकर के वो देखता था खाली का खाली है, तो ऐसे ही इंसानी मन भी होता है। जितना इसको मिल जाए कम ही महसूस होगा, खाली ही महसूस होगा, वो रिक्त ही रहेगा, है। इंसानी मन भी कुछ इसी प्रकार का है। लेकिन इस रिक्तता को पूर्ण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए संतों ने कहा, गुरबानी कहती, जब लग नदी ना समुद्र समावे, तब लग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में, तब यह मिट्टी पुकारा। जब तक नदी सागर में समा नहीं जाती, तब तक इसकी पुकार खत्म नहीं होती, तब तक इसकी दौड़ खत्म नहीं होती, इसको शांति नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार से आपकी इच्छाएं की दौड़ भी तभी खत्म होगी जब आप अनंत ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ईश्वर में आप जुड़ जाते हैं। तो भाइयों बहनों, कामिका एकादशी आपके लिए ये अर्थ लेकर के आती है कि आप अनंत कामनाओं की इच्छाओं से बाहर निकल एक ईश्वर में अपने 10 इंद्रियों को लगाएं, माने ध्यान में लगाएं, ईश्वर की भक्ति में लगाएं, ईश्वर की बंदगी में लगाएं। यही उद्देश्य कामिका एकादशी का मनाने के पीछे। तरीका अलग अलग हो सकता है, भावना अलग अलग हो सकती है, प्रेम की बात है, और आपका पूजा करने का पद्धति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, लेकिन उसका अर्थ यही बनता है कि अनंत कामनाओं को प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना। तो भाइयों बहनों,
कामिका एकादशी अपने बीच में ये अर्थ संजो करके बैठी हुई है। और इस कामिका एकादशी का जो वर्णन मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जहाँ भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ये सब बातें समझाते हैं। उनके बहुत सारे प्रश्न थे कि इच्छाओं को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने ये एकादशी का उपदेश उनको दिया था। तो यहाँ एकादशी व्रत का बात नहीं आती, ठीक है, कथाओं में इस प्रकार से उन्होंने बात कही है, लेकिन इसका असली अर्थ है कि युधिष्ठिर अपनी इच्छाएं अनंत है और समय सीमित है, जीवन की कालावधि सीमित है। कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा जी लेगा, है ना। और इस अनंत इच्छाओं के फेर में ये जो सीमित समय है आपके पास, इसलिए कहा काम बहुत जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का सुंदर प्यारा नाम रे, ये समय बड़ा बलवान है। ये समय की कीमत है, क्योंकि जीवन है तो गेला गेला नर दे मग कैसा भगवंत। आपका जीवन अगर चला गया तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर आपको अनंत दुखों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जीवन थोड़ा है, काम बहुत जीवन है थोड़ा। आपकी इच्छाएं अनंत है और समय कम है, और हम पूरा समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। इसलिए काम बहुत जीवन है थोड़ा, और उस पर मन का चंचल घोड़ा, और ऊपर से मन उत्पात मचाने के लिए बैठा ही हुआ है। आपकी इच्छाओं को और अग्नि, जैसे अग्नि में घी डालो तो कैसे धधकती है, ऐसे ही आपकी कामनाओं को, इच्छाओं को और धधकाने का काम मन करता है। काम बहुत जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, और चंचल घोड़ा तो है ही, और रुक जा प्राणी गाले प्रभु का सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान है। समय की कीमत है भाइयों बहनों। जीवन जब तक है तब तक ही आपकी कदर है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप फोटो पे टंग जाएंगे दीवार पे, और दोबारा कोई आपकी दूसरी फोटो नहीं बनाएगा। वो जो पड़ी है लगी रहेगी, और जब वो खराब हो जाएगी तो उठा के कहीं फेंक दिया जाएगा, विसर्जन कर दिया जाएगा, कोई आपका नाम जानने वाला नहीं होगा। इसलिए अनंत इच्छाओं के पीछे ना भागें, लोगों को दिखाने के पीछे ना भागें, एक ईश्वर की आराधना करें, एक ईश्वर को प्राप्त करें। यही कामिका एकादशी का जो उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका दर्ज चर्चा इसकी आती है, और युधिष्ठिर जी को ये उपदेश दिए थे, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये कामिका एकादशी अपनी अनंत कामनाओं का प्रभु के चरणों में समर्पण है। प्रभु के, जैसे हम भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि आप अपनी कामनाएं, जो भी अनंत इच्छाएं आप हैं, आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। तो तुलसी दल का, आप कामिका एकादशी में तुलसी दल को प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाता है, इसका बड़ा महत्व माना गया है। अब तुलसी दल क्या है? तुलसी दल प्रेम का प्रतीक है, तुलसी दल अर्पण का प्रतीक है, तुलसी दल हमारी प्रभु के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, उसका प्रतीक है। क्योंकि आपके प्रेम, आपके भाव से ही प्रभु रिझते हैं, है ना। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ प्रभु को रिझाने का प्रयास करें। और क्योंकि आपकी इच्छाएं आपको दुख के घेरे में ले जाएंगी, आपके जीवन को दुखद कर देंगी, जीवन को अशांत कर देंगी, लेकिन प्रभु के चरणों में अर्पण, प्रभु के चरणों में समर्पण, प्रभु के चरणों में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा भाव आपको उत्थान करेगा, आपको ऊपर उठाएगा, और अपने भगवान श्री के चरणों में आप विलीन हो जाएंगे। इसलिए कहा, भाव के भूखे प्रभु भाव ही इकसार है, भाव से उनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। फिर ऐसे भक्त का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर और तेरा सारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। तो योगक्षेम का अर्थ यहाँ ये हुआ कि भगवान कहते तेरे सारे प्रकार के कर्म, सारी इच्छाएं मैं अपने सर पे लेता हूँ, और तेरे सारे पाप अपने सर पे लेता हूँ, तेरे समस्त पापों का निपटारा मैं स्वयं करूँगा, है ना। इसलिए कहा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्मान भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान की अग्नि सभी प्रकार के कर्मों को जला के भस्म कर देती है। ज्ञान की अग्नि सभी प्रकार के अच्छे बुरे संस्कारों को जला के स्वाहा कर देती है, और एक ईश्वर में लीन आपको कर देती है। आप शुद्ध चेतन स्वरूप बन जाते हैं।
ईश्वरमय हो जाते हैं, है ना। इसलिए कामिका एकादशी आपको एक ईश्वर में लीन होने के लिए, अपनी समस्त कामनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए प्रेरित करती है भाइयों बहनों। इसीलिए क्योंकि मन हमेशा आपके इंद्रियों के द्वारा काम करता है। आंखें देखती हैं तो मन करता है कि ये देखें, ये कान सुनने का प्रयास करता है मन के अनुसार, जीभ मन के अनुसार रस प्राप्त करना चाहती है, और चमड़ा जो है स्पर्श प्राप्त करना चाहता है। तो ये सारा खेल मन का होता है ना। और जब आपने समस्त कामनाओं को ही प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया तो ये सब प्रभु के दास हो जाते हैं, प्रभु के चरणों के सेवक बन जाते हैं। फिर प्रभु अपने अनुसार आपके जीवन को चलाता है, और देखिए फिर कैसा सुंदर रंग प्रभु की भक्ति का चढ़ता है। तो कामिका एकादशी ये है, ठीक है। व्रत रखना है रखिए, नहीं रखना कोई बात नहीं, लेकिन एक व्रत जरूर करिए कि अपनी समस्त इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का, ठीक है ना। इसलिए एक बार फिर सभी भक्तों को, सभी भाइयों बहनों को, क्योंकि हर बार बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन प्रेमी हमारे जितने भी हैं, वो महाराज जी के शिष्य, वो बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। तो वो कहते हैं कि एकादशी हम रखते हैं तो आप हमारे लिए एक वीडियो जरूर बना दिया कीजिए, कि हर बार आपको बुलाना संभव नहीं है, और आप सत्संग कर दिया कीजिए एकादशी पे, और हम लोग सुन लिया करेंगे। तो हमारी एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाएगी। एकादशी का व्रत भी जो कथाएं सुनते हैं लोग पंडितों को बुला करके, तो वो भी काम हमारा हो जाएगा। इसलिए एकादशी का मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि सत्संग में कर दूँ, ठीक है ना। इतना कहते हुए एक बार फिर समस्त भाई बहनों को सावन मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीना चढ़ चुका है, और कामिका एकादशी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु के चरणों में आप सभी अपनी अनंत कामनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। इसी मनोभाव के साथ, इसी भावना के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप सभी अपने इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर पाएँ, गुरु के चरणों में समर्पित कर पाएँ, और निष्ठापूर्वक साधना ध्यान करते रहें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और आइए सब लोग मिल करके जय घोष लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। और आप सभी से आग्रह है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा फेसबुक पेज भी है और प्रोफाइल भी है, तो आप उसको भी जाके पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इतना कहते हुए विचारों को विराम। धन्यवाद।